हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नववर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब मेहनत करिए और तरक्की की बुलंदियों को खूब अच्छे से अचीव करिए। अपना टारगेट जो भी है उसको न्यू ईयर में उसको सेट करिए और उस गोल को अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश करिए। I pray to I pray to the God that you are all of you achieve success at the infinite level। आप जो है खूब मेहनत करिए और मेहनत करने के साथ साथ सक्सेस को आप बहुत अच्छे से अचीव कर पाए। यही मेरी न्यू ईयर में आप सबके लिए मनोकामना है। बालाजी महाराज आज सब लोग की मनोकामना पूर्ण करें, सब लोग पास होके बढ़िया एग्जाम देके और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए सेटल हो जाएं। आज हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है, न्यू ईयर की वजह से कोई क्लास नहीं, बस ऐसे एक बेसिक नॉलेज ईसीजी के बारे में आज हम लोग देखते हैं। उसका कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में कितनी वेव होती हैं, कब कॉन्ट्रैक्शन पे क्या बनता है, रिलैक्सेशन पे क्या बनता है और कार्डियक साइकिल कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग छोटा सा एक बेसिक नॉलेज देखते हैं ईसीजी के बारे में। तो पहले हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं ईसीजी का। ये आपका हो गया क्या, पी क्यू आर एस और टी। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको ऐसे भी कर लें, ये भी हमारा ईसीजी हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे इतना पी क्यू आर एस टी। अब इसमें वेव को कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। ये एक हमारा क्या हुआ, ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मल नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ना। इसका फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिस प्रोसेस से करते हैं, है ना, और जो पेपर पे हमको एक स्ट्रक्चर या इस तरह के कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब इसमें वेव कौन कौन सी होंगी, वो हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा के फिर देखते हैं। वेव हमारे पास कौन कौन सी हुई, वेव जैसे इधर हम छोटा सा एक फिर से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस टी। अब देखो पहला वेव पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव। अब हार्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस समय क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर एट्रियल डीपोलराइजेशन। पी वेव कब बनेगी, जब हार्ट में हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर बोलेंगे एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा। क्यूआरएस में क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन।
डीपोलराइजेशन। तब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कौन सा वेव बनेगा हमारा, क्यूआरएस वेव। टी वेव में क्या लिखेंगे, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, या फिर इसे बोलेंगे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पी वेव बनेगा हार्ट में, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्यूआरएस वेव बनेगा, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन जब होगा तो फिर क्या होगा, टी वेव बनेगा। तो ये हमारे एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स में इतनी सारी वेव बनती हैं। अब इसी में अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी हो गई तो वो डिजीज कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। एबनॉर्मेलिटी का मतलब जैसे आपका टी वेव है, ये टी वेव ऐसे ना होके ऐसे होता है, यूं ना होके ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, या फिर इसे बोलते हैं टी वेव एलिवेशन, या फिर यूं करके चला गया, ये हो गया एसटी डिप्रेशन। ठीक है, ये एमआई में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, एसटी वेव एलिवेशन, एसटी वेव डिप्रेशन, नॉन एसटी एमआई, एसटी एमआई। इस तरीके से कार्डियक की जब कभी हम लोग डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं कार्डियक साइकिल पे। कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल कितने उसमें टाइम में कंप्लीट होता है उसे हम लोग थोड़ा देखेंगे, है ना। तो कार्डियक साइकिल कब कंप्लीट होता है, 0.8 सेकेंड में। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें आपका दो चीजें आएगा, एक एट्रिया में सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। एट्रिया सिस्टोल जब होगा तो कितना, 0.1 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है। और एट्रिया जब डायस्टोल होगा 0.7 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वेंट्रिकल में भी सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल में 0.3 सेकेंड और डायस्टोल में 0.5 सेकेंड। तो एट्रिया जब सिस्टोल करेगा तो उसमें कार्डियक साइकिल में एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। एट्रिया जब सिस्टोल करेगा 0.1 सेकेंड लगेगा, एट्रिया डायस्टोल करेगा 0.7 सेकेंड लगेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेगा तो 0.3 सेकेंड, डायस्टोल करेगा 0.5 सेकेंड। सिस्टोल और डायस्टोल को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से भी हम बोल सकते हैं। और हमारा जो क्या कहते हैं, ये 0.3 सेकेंड है, इसको एक्चुअल अगर हम देखें 0.27 सेकेंड होता है ये, ठीक है। तो से कोई एक एवरेज वैल्यू को हमने लिख दिया है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, जो ये ब्लड प्रेशर लेने के दौरान हम लोग को साउंड आता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये किसकी वजह से आता है। जो सिस्टोलिक उसे लब साउंड कहते हैं, कब होता है। जो डायस्टोलिक है उसे डब साउंड कहते हैं, ये कब आता है, इसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना। लब और डब साउंड, लब और डब साउंड। तो पहला साउंड कौन सा हुआ, लब, लब साउंड, या फिर इसे हम S1 कहेंगे। ये S1, S2, S3, S1 लब, S2 डब, S3, S4 ये न्यूरोलॉजिकल के लिए, बट जनरली जो न्यूरोलॉजिकल में वो हम लोग असेसमेंट करते हैं 3-4 को,
गैलप साउंड होते हैं वो, बट जनरली जो मोस्ट कॉमन हम लोग इसमें सर्च करते हैं वो S1 और S2 को ही करते हैं, ठीक है। तो S1 कब होगा, S1 साउंड हमें कब सुनाई देगा, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या फिर शॉर्ट में हम इन्हें एवी वाल्व कहते हैं। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कौन से होंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, है ना। कौन से, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। उनके बंद होने से जो साउंड आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, लब साउंड। फिर दूसरा क्या रहेगा, डब साउंड, है ना। डब साउंड को हम क्या बोलेंगे, S2। इसमें क्या होगा, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल का मतलब अर्धचंद्राकार, सेमी का मतलब आधा, ल्यूनार का मतलब आधा गोला, मतलब अर्धचंद्राकार वाल्व जो क्लोज होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेमी ल्यूनर। और कौन कौन से होते हैं, एओर्टिक वाल्व एंड पल्मोनिक वाल्व। ये दो वाल्व हैं जिन्हें हम सेमी ल्यूनर के नाम से जानते हैं। और ऊपर वाले क्या हुए, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के पास में या उनके जो सेप्टम रहता है, सेप्टम से बगल में एट्रिया और वेंट्रिकुलर जहाँ से डिवाइड होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। तो एवी वाल्व के क्लोज होने से डब साउंड सुनाई पड़ता है और सेमी ल्यूनर वाल्व के क्लोज होने से हमें डब साउंड, लब और डब। इसी से हम लोग डायस्टोलिक और सिस्टोलिक बीपी को जानते हैं कि कैसे वो मेजर करते हैं। जब भी मैनुअल बीपी, तो उसमें ये दोनों साउंड सुनाए, जिनकी वजह से हम लोग जान जाते हैं कि कौन सा सिस्टोलिक है और कौन सा डायस्टोलिक है। नॉर्मल बीपी हमारा 120/80 mm/Hg होता है, उसका बॉर्डर लाइन 140/90 होता है, उससे अब जाएगा हाइपरटेंशन, और 60 to 90/60 से नीचे जाएगा वो हाइपोटेंशन बोलते हैं। बीपी बहुत तरीके के होते हैं, स्टेज 1 to 3, डॉक्टर कोड हाइपरटेंशन, ये बहुत सारे टाइप की हाइपरटेंशन पाए जाते हैं, उनको कभी हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, तो देखेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, बेसिक नॉलेज अबाउट ईसीजी के बारे में हम लोग देखा, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, और लब और डब साउंड सुनाई देते हैं कैसे, कौन सा वाल्व क्लोज होता है, क्या होता है, ये हम लोगों ने इस छोटे से वीडियो में देखा। तो आप लोग को एक बार पुनः फिर से अगेन हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप लोग खूब मेहनत करिए, अपने टारगेट को सेट करिए और अपने टारगेट को अचीव करिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।